लेकिन असीम बकार ये क्यों हुआ? ये AIMIM के आने की वजह से हो गया क्या जिन्ना जिन्ना? देखिए, सबसे पहली बात तो बुक्कल भाई बैठे हैं बहुत दिन तक के, छोड़िए बुक्कल भाई बैठे हैं जिस सरकार में हैं, चिल्ला चिल्ला कहते हैं भ्रष्टाचार का नेस्तनाबूद कर देंगे, भ्रष्टाचार का अंत कर देंगे। लखनऊ में भी और उत्तर प्रदेश में भी न जाने कितनी बिल्डिंगें गिरा दी, का नक्शा पास नहीं था। नवाब साहब की सुनिए सर सुनिए, न जाने कितनी बिल्डिंग गिरा दी जिसका नक्शा ही पास नहीं था, और बुक्कल नवाब साहब की बिल्डिंग का नक्शा योगी जी ने पास कर दिया। और ऐसा है हाँ। देखिए, एक मिनट आपने बोल नहीं, आप जवाब ले लीजिए, एक सेकंड जवाब ले लीजिए सर, ले लीजिएगा। नहीं, आपने ऐसे योगी अरे अभी बहुत कुछ कहूंगा आपको, अभी आप परेशान ना होइए। अरे ऐसे ही आपने अभी बहुत कुछ कहूंगा आपको। नहीं बहुत कैसे कहिएगा? सुनिए, जो कहा है वही गलत कहा है, और गलत कितना कहिएगा आप, और झूठ कितना बोलिएगा? अरे भैया, गलत क्या है? हमारा रक्षा 2013 में पास था, 2014 से पहले। अरे सुनिए सर, तो 2013 में हमारा नक्शा पास था। अगर बुक्कल नवाब का नक्शा 2013 में पास नहीं था तो नेतागिरी से इस्तीफा। अच्छा बोल दूं मैं? पूरी MLC से इस्तीफा। अच्छा मैं बोल दूं? झूठे पे झूठ इल्जाम अच्छा लगाएंगे। मैं बोल दूं सर? हम फंसाने पर फंसाते चले जाएंगे। अच्छा सुनिए सर, हाँ सुनाइए। हाँ, सुनिए। और झूठ बोलिए। अब जनाब योगी साहब, आपसे इल्तिजा और गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश में एक कानून है कि अगर 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन है, उस पर बिल्डिंग बनेगी तो वो 5 फ्लोर की नहीं बन सकती। इनकी कोई बिल्डिंग भी 5,000 से ऊपर नहीं है, और सब 5 फ्लोर की बनी है। हमारे 5 फ्लोर तो कौन सा नक्शा आपने पास करा दिया, पहले तो ये बताइए। असीम साहब, ये पर्सनल चीजों पर बातें, ये इसके लिए है नहीं। आप वो कह रहे हैं और आप उसमें भड़क करा रहे हैं। बुक्कल साहब वो आपको कुछ कह रहे हैं, आप भड़क जा रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, भड़क जा रहे हैं। अरे आप मुद्दों पर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करने आए हैं। आप मकान पर बात करने नहीं आए हैं बुक्कल नवाब साहब। नवाब जो है, बुक्कल नवाब के आगे जो है हम स्वीपर लगा देंगे, जमादार लगा देंगे। लेकिन एक बात देखने को मिल रही है, झूठ पर झूठ बोल, एक बात आपको देखने को मिल रही है, बुनियाद पर आप लोग जो किस तरीके से वो मुद्दा छोड़ देना है जिसमें लोग छिड़ जाएं। अरे सर, ये तो कम से कम समझ में आ रहा है। अब लेकिन मैंने एक चीज और यहाँ पर मार्क सर, मुझे मौका नहीं, नहीं, एक सेकंड अजीम बकार साहब, आपने जानबूझकर प्रोवोक किया। देखिए, मकान की बातों पर आ गए आप, और फिर नहीं, फिर देखिए, और आप जो कहते हैं उसमें फिर वो जवाब देने लगते हैं। आप दूसरे के मकान में पत्थर फेंके, एक सेकंड, नहीं दूसरे मकान में आप पत्थर फेंकवा दें, गुम्मा फेंकवा दें, और अगर हमने कंकड़ी मार दी तो आप कह रहे हैं कि छेड़ा। मैं कह रहा हूँ मुद्दे पर बात कर लें। आपको तो पता था आपको किस मुद्दे पर बोलने के लिए आना। असीम बकार, जवाब दे रहा हूं। आपको तो मालूम था, जवाब आपको तो मालूम था सेशन किस बात पर है। असीम बकार खाली बैठे हैं बकवास करने के लिए, कोसने के लिए, मुद्दा ही नहीं है। बातें सुनाने के लिए बैठे हैं। अहमद खान साहब, सर सुनिए सर, एक सेकंड। चुनाव आते आते इसी तरीके से इन्हीं मुद्दों पर विमर्श हावी हो जाने वाला है क्या? कहां गए जनता के मुद्दे अहमद खान साहब? एक सेकंड, तो आपको भी तो आनंद आ रहा है इसी बात में। अहमद खान साहब के पास जाने दीजिए। अहमद खान जी बताइए, सवाल कीजिए। कहां गए? यही है जनता के मुद्दे? नहीं देखिए, मुद्दे तो ये नहीं है, मुद्दे तो महंगाई के हैं। मुद्दा तो ये है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, किसान खेती नहीं कर पा रहा है, गांव का आदमी 2 रोटी नहीं खा पा रहा है। मुद्दा तो ये है, लॉ एंड ऑर्डर है, रेप हो रहा है, हाथरस में बेटी के साथ रेप हुआ और उसके बाद कहा गया ADG है ना सर ये मुद्दे। एक बात बताइए, तो क्या ये बात नहीं, ये बात क्या इत्तेफाकन कह दी जाती होगी सर किसी फंक्शन में जाकर कि देखिए वो एक ही जगह से पढ़कर आए थे? उसी बात आ रहा हूं, देखिए सुन लीजिए। जैसे अखिलेश यादव जी ने जिन्ना का नाम लिया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी चील की तरह झपट्टा मार के पकड़ लिया कि मुद्दा ना कोई आने पाए। अब ये जिन्ना खेलेंगे हम लोग। जिन्ना क्यों खेलेंगे? मतलब आप कह रहे हैं दोनों मिले हुए हैं? अब कमाल है, देखिए झपट्टा किस तरह से मारा है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, तुरंत उसको रोक लिया। सवाल इस बात का है, 5 साल तक जो योगी जी, अभी आप बुक्कल नवाब साहब कह रहे हैं बड़ा तेज बोल रहे हैं, भाई समाजवादी पार्टी से MLC थे, कोई भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े MLC बनाया इनको। अब उस वक्त जब बुलडोजर इनके बिल्डिंग की तरफ दौड़ा तो इस्तीफा दे दिया फट से, इस्तीफा दे के फिर भाजपा में शामिल हो गए। तो ये तो बात सही है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। ये पूरा लखनऊ जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि अब अगर दोबारा बुक्कल नवाब साहब को
भारतीय जनता पार्टी एमएलसी बनाती है अनुराग भाई, तब माना जाएगा, सुनिए ना, तब माना तो जाएगा कि समझिए, हाँ ये इसको मुसलमानों यहाँ के रखिए, अंदर। मैं आपके पास आऊंगा तब उठा लीजिएगा। तो बात जी, कर रहे ये आप ये हैं। रखते मैं तो मुद्दे गलत वही करेंगे। बात कर रहा हूं। बता रहा हूं आपको। आप गिनाइए के बाद में आपके बीच में नहीं बोला था मैं। कोई भी गलत इल्जाम जमीन का मेरे ऊपर आपका- नहीं अहमद है। खान साहब, ये नहीं अहमद है, खान साहब, नहीं अभी है। अभी अभी आता हूँ नहीं सर। है। बुक्कल नवाब, अगर आपके पास है- आता हूँ, आप इकट्ठे बात कह लीजिएगा अरे, प्लीज। जब अरे फिर क्या होगा, जब भी आप बोलेंगे ना ये सब आ जाएंगे बीच में, ऐसे मत कीजिए। भाई देखिए, बीच ऐसे में मत ना बोलिए कीजिए। आप। एक सेकंड, हाँ अहमद खान साहब बात पूरी कीजिए जल्दी से प्लीज। देखिए मैं कह रहा हूं जो बातें थी वो है, लेकिन मेन मुद्दा तो ये लॉ एंड ऑर्डर का है। यहाँ पर यही गोरखपुर में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक व्यापारी को लाठियों से पीट के मार दिया ये गया। तो है सर, ये बताइए, ये हो गया, एक चील झपट्टा मार के ले गई, हाँ। जनता इस खेल में आ जाएगी या जनता को मालूम है मुद्दे कौन है? बिल्कुल नहीं, जनता इस खेल में आएगी। जनता तो देख रही है महंगाई सर पे हमारे चढ़ी है। पेट्रोल का दाम, कड़वा तेल का दाम कितना 220 रुपया हो गया है। जो गरीब जनता खाती है, तेल इस्तेमाल करती है, दिया जलाती है, उसको नसीब नहीं हो रहा है। इन्होंने जो है कहा 12 लाख दिया हमने जला दिया अयोध्या में। अरे भाई आपने जलाया किसके पैसे जलाया? टैक्स पेयर के पैसे जलाया। आप क्यों नाम ले रहे हैं? अगर अब इस आपको पर जलाना बात करता हूं, एक सेकंड, था, अगर एक आपको सेकंड, जलाना एक था तो सेकंड। आपने पैसे जलाते, ठीक आप है। भारतीय जनता पार्टी जलाता। आप अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।